हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आए हुए हैं जो कि आगामी श्रम निरीक्षक इसके अलावा व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए कहीं ना कहीं देखिए आपको अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल का करंट अफेयर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा उसका क्या रहता है, संभावना रहती है कि ये जो है प्रश्न आ सकते हैं। अब प्रश्नों का जो स्तर है आजकल, चाहे वो सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, थोड़ा सा बढ़ चुका है। जिस प्रकार से करंट अफेयर, सबसे पहले अगर हम बात करें, एक बेसिक करंट अफेयर होता है और एक थोड़ा सा डीप नॉलेज होना जरूरी होता है उस करंट अफेयर के संबंध में। तो आप लोगों को दोनों मालूम होना चाहिए कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्जाम का लेवल क्या है। सबसे पहले आपको इस बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो अगर हम सबसे पहले श्रम निरीक्षक, अभी हाल ही में 24 जून को एग्जाम है, तो उसके लिए अगर हम बात करें, वैसे तो इस साल जो भी व्यापम के एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ये पूरे करंट अफेयर, क्योंकि ये लगभग अगर हम बताना चाहें तो जनवरी से लेके अभी 10 जून तक का है ये करंट अफेयर। तो पूरा का पूरा लगभग 6 महीने का करंट अफेयर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम उस पर एकदम फोकस करके देखते हैं कि और जल्दी से जल्द अपन इसको करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके दिमाग में भी जल्दी बैठे और चीजें जो वीडियो है वो भी लंबा ना हो। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, हम सबसे पहले पुरस्कार से संबंधित बात कर लेते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से कितने लोगों को क्या क्या चीज में पुरस्कार मिला है, कौन सी योजनाओं को पुरस्कार मिला है, और उसके बाद फिर चर्चित व्यक्ति जो जिनकी नियुक्ति हुई है या उस व्यक्ति को क्या अवार्ड मिला है उससे संबंधित हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, पद्मश्री सम्मान आप सभी जानते हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इस प्रकार से जो अवार्ड है वो हर साल जो है वो दिए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में इस बार 3 लोगों को मिला है। अब वो 3 लोग कौन कौन है, अगर हम बात करें तो सुश्री उषा बारले जी, श्री डोमर सिंह कंवर और श्री अजय कुमार मंडावी। इसमें से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में पद्मश्री 2023 इसमें से किस व्यक्ति को नहीं मिला। तो इन तीनों का नाम रहेगा और चौथा व्यक्ति वो रहेगा जो उसमें नाम नहीं दिए रहेगा। एक बात। दूसरी बात, आपको आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब से पद्मश्री छत्तीसगढ़ में अभी तक कितने लोगों को मिला है, वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। वर्तमान में इतने लोगों को मिला है। उषा बारले जी, उषा बारले का जो जी का संबंध है पडवानी गायिका से है। डोमर सिंह कंवर जो है वो उनका जो क्षेत्र है वो नाचा है, और अजय कुमार मंडावी है वो है काष्ठ कला। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो है इनको जो है क्या दिया गया है, इन क्षेत्रों की उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया है। तो 3 लोगों का नाम है, याद रखिएगा, उषा बारले, डोमर सिंह कंवर और अजय कुमार मंडावी, याद रखिएगा। इसके बाद है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछते, चाहे वो सीजीपीएससी हो या व्यापम में। तो इन बार इसमें जो है 3 लोगों को मिला है इस बार। दीपक भारद्वाज उप निरीक्षक थे, सोडी नारायण प्रधान आरक्षक थे और श्रवण कश्यप प्रधान आरक्षक थे। इस प्रकार इन 3 लोगों को क्या मिला गया है, कीर्ति चक्र मिला है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी जो है वो क्या है, डॉक्टरेट की उपाधि मिली गई है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के जो हमारे मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, उनको भी ये उपाधि मिली गई है। अब ये जो है दो जो संस्था है उनके द्वारा दी गई है, 2 यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब से मुख्यमंत्री जी आए, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, ये जो योजना है सुराजी गांव योजना, वो एकदम ग्रामीण स्तर को, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो या गौमूत्र जो है उस वो खरीद रहे हैं, तो इससे क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उसकी वजह से उनको क्या दिया गया है, फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी है, सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, ये इन्होंने क्या दिया, डॉक्टरेट की उपाधि दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय है दुर्ग में, उनके द्वारा जो है सुराजी ग्राम योजना एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए इन दोनों क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्या दिया गया है, डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। मतलब अब जो है डॉक्टर जो है भूपेश बघेल जी, ये ऐसा कहा जाएगा, याद रखिएगा। डॉक्टरेट की उपाधि मतलब डॉक्टर भूपेश बघेल, इस प्रकार से उनको संबोधन के तौर पे किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जो 2 यूनिवर्सिटी है वो चर्चा में रही है। बात करते हैं सूत्र सम्मान, ये जो है एक अलग सा जो है नया टाइप का है। सूत्र सम्मान है और सरस्वती साहित्य सम्मान, ये दोनों पुरस्कार किसको मिला है, डॉक्टर संजय अलंग, ये जो है आईएएस है, अभी वर्तमान में रायपुर के आयुक्त है। ये जो है इनको क्या है, 2 सम्मान मिला है, एक तो सूत्र सम्मान मिला है और एक क्या मिला है, सरस्वती साहित्य पुरस्कार। ये दोनों जो सम्मान है वो यहाँ पे मिला हुआ है। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये दोनों जो सम्मान है वो यहाँ पे दिया गया है, किसको दिया गया है, डॉक्टर संजय अलंग जी को। ये याद रखिएगा, व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट है और उसको कौन कौन सा अवार्ड जो मिला है वो इंपॉर्टेंट है। बात करें
अगर हम इसी बात की पीएससी क्या, तो पीएससी में आप लोगों को थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा कि संजय अलंग जी को और कौन कौन से अवार्ड मिले, किस क्षेत्र में मिले। यहाँ पे ये थोड़ा डीप, ये आपको थोड़ा होमवर्क है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, थोड़ा सा और डीप नॉलेज रखिएगा। अगर आपको जैसे सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा और डीप करंट अफेयर यहाँ पे जा सकता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इस साल किसको मिला है? आदित्य प्रताप सिंह जी को क्या मिला है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस नाम से जो है दिया गया है आदित्य प्रताप सिंह जी को। तो ये इतने लोगों को क्या है पुरस्कार दिया गया है, ये व्यक्तियों के नाम है कि जो संस्था है वो इन व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की योजनाओं को भी अब पुरस्कार दिया गया है। जाहिर सी बात है, हर साल कुछ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ के जो अवार्ड है वो दिया जाता है। अब बात करें तो प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन के लिए उच्च शिक्षा विभाग का ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, इनको क्या दिया गया है? स्कॉच सिल्वर अवार्ड। क्या दिया गया है? ये स्कॉच सिल्वर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कि इनमें से छत्तीसगढ़ की किन योजनाओं को स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है, या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में स्कॉच सिल्वर अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, छत्तीसगढ़ की किस योजनाओं को दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन जो है उनको जो है क्या दिया गया है? स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। और एक और को दिया गया है अंगना में शिक्षा कार्यक्रम, ये शिक्षा विभाग का है, अंगना में शिक्षा कार्यक्रम। और दूसरा क्या है? प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, इनको जो दिया गया है स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं गोधन न्याय योजना की। बात करें तो इनको क्या दिया गया है? गोधन न्याय योजना को विश्व कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरनेट ग्रुप ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 जो है 25 मार्च 2023 को दिया गया है। याद रखिएगा, गोधन न्याय योजना को पूछता है कि अभी किसको दिया गया है, तो गोधन न्याय योजना को एक तो ये वाला अवार्ड मिला है और दूसरा सीएसआई ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो दिया गया है। दोनों अवार्ड जो है 25 मार्च को दिया गया है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है गोधन न्याय योजना। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि गोधन न्याय योजना किस वर्ष किस तारीख को लागू की गई है छत्तीसगढ़ में। बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में जो लागू हुआ है शहरी, उसके लिए भी छत्तीसगढ़ को अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा एक ऐप है निकलर ऐप, जो कि शिक्षकों के कार्यों को आसान बनाने के लिए यह निकलर ऐप का जो है निकाला गया था या यूज किया गया था। इसको विश्वा सीएसआई जो है आईजीई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है, ये याद रखिएगा। CSISIG जो है ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है किसको? निकलर ऐप को। ये निकलर ऐप किस लिए बनाया गया था? शिक्षकों के कार्यों को आसान बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। ये भी है इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। ये जो है स्वास्थ्य, बेसिकली स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। यहाँ पे देखिएगा 50 लाख रुपए यहाँ पे दिया गया है। याद रखिएगा, ये अवार्ड जो है अप्रैल में दिया गया है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। ये 50 लाख जो है ग्राम पंचायतों को दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जो 2 ग्राम पंचायत है उसमें इसका नाम है, एक जो है धमतरी से है, जो है एक साकरा जो है धमतरी से है, और एक जो है ग्राम पंचायत है वो नागम सरगुजा से है। मतलब एक सरगुजा नागम और एक जो है साकरा धमतरी, ये जो 2 नाम है वो आप लोगों को याद रखना है। जो नागम सरगुजा को दिया गया है वो है गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन के लिए क्या दिया गया है आपको? जो है नागम को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया। और इसी प्रकार साकरा को स्वस्थ पंचायत श्रेणी में, स्वस्थ पंचायत श्रेणी की दृष्टिकोण की जो श्रेणी होती है अलग अलग, उसमें जो है साकरा का नाम आया है, जो है इनको 50-50 लाख रुपए दिए गए हैं। ठीक है, फिर है मुस्कान क्वालिटी सर्टिफिकेट जो है पाटन को दिया गया है। ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट रहता है। इसमें जो है मुस्कान क्वालिटी सर्टिफिकेट किसको दिया गया है? छत्तीसगढ़ में पाटन को दिया गया है, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का विधानसभा क्षेत्र है। बात करते हैं टीबी उन्मूलन हेतु 4 जिलों को नाम दिया गया है, जिसमें कि रजत पदक के तौर पे गरियाबंद, और अगर कांस्य पदक की बात करें तो बलौदाबाजार भाटापारा है, उसके बाद धमतरी है और बस्तर है। ये तीनों को देखा जाए तो कांस्य पदक है और एक को रजत पदक है। टीबी उन्मूलन हेतु यहाँ पे जो है इसको अवार्ड दिया गया है 4 जिले छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गरियाबंद है, बलौदाबाजार है, धमतरी है और बस्तर है। इस प्रकार से ये जो 4 नाम है वो याद होना चाहिए। तो फिलहाल बेसिकली संभावना यही जता जा रही है, अगर पुरस्कार से संबंधित चीजें आई तो यहाँ से आ सकती है, तो ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि किसकी नियुक्ति हुई है, किसको क्या अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विश्व भूषण हरिचंदन जी है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये कौनसे क्रम के हैं कार्यवाहक राज्यपाल सहित।
इसके बाद है संजय शुक्ला जी की अगर हम बात करें तो ये जो है रेरा के जो है अध्यक्ष बने हुए हैं अभी, भू संपदा विनियामक प्राधिकरण जिसको रेरा बोलते हैं, उसके अभी इनको संजय शुक्ला जी को ये बनाया गया है। श्रीनिवास राव जो है अभी मुख्य वन संरक्षक है, बोल सकते हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक जिसको पीसीसीएफ बोलते हैं छत्तीसगढ़ के अगर अभी है तो वो कौन है, श्रीनिवास राव। फिर है आर सुब्रमण्यम, ये जो है छत्तीसगढ़ कैडर के थे जिसको नीति आयोग का वर्तमान में क्या बनाया गया है, सीईओ बनाया गया है। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वो है आर सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। इसके बाद बात करें विवेक ढांड जी जो है वो नवाचार आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। नवाचार आयोग का गठन किया गया था कुछ दिन पहले, उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, वो आर सुब्रमण्यम जी, विवेक ढांड जी है, याद रखिएगा। फिर है न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा जी है जो छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश है। नए मुख्य न्यायाधीश है कौन है, छत्तीसगढ़ के रमेश सिन्हा जो है, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा। अब ये याद रखिएगा कि ये कौन से क्रम के हैं और इसके अलावा याद रखिएगा कि ये पहले कौन से कहां से थे, तो आप लोगों को थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद है संतराम नेताम जी, उपाध्यक्ष है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के। नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा के छत्तीसगढ़ के। फिर है देवेंद्र यादव जी, वर्तमान में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव बनाए गए हैं, आप लोग को मालूम होना चाहिए। फिर है रमेश बैस जी जो है महाराष्ट्र के नए राज्यपाल है। इसके पहले आप लोग जो है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रमेश बैस जी इसमें से किस राज्य के जो है राज्यपाल नहीं थे, तो उसमें झारखंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, इसके अलावा एक और नाम दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को वो चीजें मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन से राज्यपाल अभी चेंज हुए हैं, कहाँ कहाँ के राज्यपाल है। खैर वो तो अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर में आएगा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय में। फिलहाल अगर हम बात करें नीरज बंसोड़ जो कि केंद्रीय गृह मंत्री के निजी सचिव है, कौन है, नीरज बंसोड़ जो छत्तीसगढ़ कैडर के हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रशांत मिश्रा जी जो है जस्टिस प्रशांत मिश्रा जो है सुप्रीम कोर्ट में जो जज है, तो याद रखिएगा ये अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के जो है हाई कोर्ट के जज है। फिलहाल ये याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ के हैं प्रशांत मिश्रा जी। तो इस प्रकार से ये जो चर्चित नाम है वो याद रखना चाहिए। इसके बाद है माहिरा खान। माहिरा खान जो है यूथ पार्लियामेंट 2023 में जिनको तीसरा स्थान मिला है वो कौन है, माहिरा खान छत्तीसगढ़ की है। फिर है बरखा ताम्रकार जिनको संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम स्थायी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ये याद रखिएगा। फिर है विनोद कुमार शुक्ला को पैन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड जो है उससे नवाजा गया है विनोद कुमार शुक्ला जी को, याद रखिएगा। विनोद कुमार शुक्ला जी बहुत ही प्रख्यात और विख्यात इंसान है, याद रखिएगा। अजीता गोपेश साहू जो है सरपंच है पतोरा की, जिनको वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए सुजल सम्मान दिया गया है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि सुजल सम्मान जो है छत्तीसगढ़ में किस जो है ग्राम पंचायत को दिया गया है, तो वो है पतोरा जो है दुर्ग जिले में है। सरपंच जो है ये कौन है, अजीता गोपेश साहू। फिर है प्रशांत राय जिसको आईपीएल में मुंबई इंडियन के खिलाफ जो है उसके लिए टीम में चुना गया था। अब है अदिति शर्मा को फेमिना मिस जो है छत्तीसगढ़ अवार्ड दिया गया है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिसमें नियुक्ति और ये जो पुरस्कार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है महासम्मेलन क्या क्या हुआ था उसके बारे में भी हम एक अगला वीडियो बना देंगे। फिलहाल एक शॉर्ट और सिंपल वीडियो जहां पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है कंटेंट प्रोवाइड हो सके और जल्द से जल्द आप रिवीजन कर सके। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको जल्द से जल्द जो चीजें याद हो जाएगी। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।